बेल में, परोल में और फरलो में क्या अंतर है? समझते हैं बेल, पैरोल और फरलॉग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बेल की बात करेंगे। देखिए, बेल जो होता है वो मैटर ऑफ राइट होता है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद 1978 का केस है, जिसमें कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि जो बेल होता है वो मैटर ऑफ राइट होता है, मतलब इंसान को बेल मतलब मिलना चाहिए। अब हम बेल के बारे में डिफरेंस बात करते हैं, बेल होता क्या है, फिर तीनों में डिफरेंस समझेंगे हम। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसको अरेस्ट किया गया और वो एक्यूज्ड है, उसको अरेस्ट किया गया, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में ये बोला गया है कि उसको 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। पुलिस स्टेशन से उठा के उसको मजिस्ट्रेट के सामने रखना पड़ता है। ठीक है, अरेस्ट के बाद तो पुलिस स्टेशन जाता है, फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है कि वहां पे जो मजिस्ट्रेट होता है वो डिसीजन देता है कि क्या इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए या इसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। पुलिस कस्टडी का मतलब पुलिस स्टेशन में बंद करके फिर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। मैक्सिमम 15 दिन का टाइम दिया जाता है पुलिस को पुलिस कस्टडी में, और जुडिशियल कस्टडी में 90 दिन का टाइम होता है। इस 15 दिनों में पुलिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और चार्जशीट फाइल करती है। अगर वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है तब उसको डिफॉल्ट बेल, जो ये है डिफॉल्ट बेल, इंसान जो है अप्लाई कर देता है। लेकिन उसके पहले हम एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात करेंगे। एंटीसिपेटरी बेल तब होता है जब अभी वो पर्सन अरेस्ट ही नहीं हुआ है, उसको लगता है कि वो अरेस्ट होने वाला है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो एंटीसिपेटरी बेल पहले ही अप्लाई कर देता है वो। डिफॉल्ट बेल तब होता है जब अभी हमने देखा कि जब वो 15 दिन की कस्टडी रखी गई है और वो कंप्लीट नहीं हो पाया, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया, चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई, तो वो डिफॉल्ट बेल जो है वो मिल जाता है उसको। और जब ये 90 दिन की जो ये कस्टडी है, जो ये जुडिशियल कस्टडी, इसमें 90 दिन में चार्जशीट फाइल हो गई, फाइनली चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर चार्जशीट फाइल हो गई, तो अब जो होता है वो ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल के दौरान जो होता है वो जो आदमी होता है वो अप्लाई कर सकता है रेगुलर बेल को। ठीक है, इसके पहले हमने डिफॉल्ट बेल पढ़ा जब 15 दिन का नहीं हो पाया था, अब रेगुलर बेल वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये रहा आपका रेगुलर बेल। रेगुलर बेल ये रहा, अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए रेगुलर बेल देने में टाइम लग रहा है, तो उसके पहले कोर्ट उसको इंटरिम बेल दे देती है, क्योंकि रेगुलर बेल टाइम लग रहा है देने में, तो इंटरिम बेल मिल जाता है उसको। इंटरिम बेल का कुछ टाइम कम होता है। ठीक है, तो ये बेल हो जाता है, शॉर्ट पीरियड का होता है। फिर ये पूरा कंप्लीट मेन आपका बेल यही होता है, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल और डिफॉल्ट बेल। अब हम आगे देखते हैं कि क्या यहाँ पे अब पैरोल और फरलॉग में क्या होता है। देखिए, नॉर्मल बेल तो हमने पूरा देख ही लिया। पैरोल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान के यहाँ कोई इमरजेंसी आ गया, किसी की डेथ हो गई फैमिली मेंबर की, या कुछ भी ऐसा शादी है, तो इस दौरान स्टेट गवर्नमेंट ये ग्रांट करता है, उसके हिसाब से कोर्ट जो है ये फैसला सुनाता है, तो उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया जाता है पैरोल। बहुत कम पीरियड का होता है, तो वो बाहर निकल सकता है, वो वापस उतने पीरियड के बाद से फिर वापस जेल में आ जाएगा वो। ये मैटर ऑफ राइट नहीं होता, ये बस याद रखिएगा। फरलॉग जो होता है वो मैटर ऑफ राइट होता है। इसमें कहीं इंसान को बहुत लंबे टाइम के लिए अगर जेल में रखा गया हो तो साइकोलॉजी उसकी थोड़ी सी कम वो होती है कि उसको मेंटल बहुत प्रेशर है, या उसकी बिहेवियर को देखते हुए ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की चलो उसको दे देते हैं, तो ये मैटर ऑफ राइट लेकिन होता है कि किसी इंसान को बहुत लंबे टाइम तक आप बंद रखे हैं, तो अपनी फैमिली से मिलने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए उसको प्रिजन अथॉरिटी जो होती है ये ग्रांट करती है बेल को, तो ये मैटर ऑफ राइट होता है। पैरोल मैटर ऑफ राइट नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बेल, पैरोल और फरलॉग में ये डिफरेंस था।